नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे जॉन डियर की कुछ कमियों के बारे में। अभी तक जो जॉन डियर को चलाने के बाद कुछ कमियां सामने आई है, उन कमियों के बारे में आज बात करने वाले हैं। ट्रैक्टर में अच्छाइयां भी बहुत है, लेकिन कुछ कुछ कमियां भी है, तो वो आज कमियां हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या कमियाँ दी गई है। जो पहली कमी इसमें दी गई है वो है इसकी PTO। इस ट्रैक्टर में आपको 540 राउंड के साथ 540 इकोनॉमिक PTO मिल जाती है, लेकिन रिवर्स PTO वगैरह या फिर मल्टी स्पीड PTO आपको नहीं मिलती। तो जैसे कि मैसी हो गया, स्वराज हो गया, पावर ट्रैक हो गया, इन ट्रैक्टर्स में जो है वो मल्टी स्पीड PTO मिल जाती है, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो ये इस ट्रैक्टर की पहली कमी है। उसके बाद अगर बात करें दूसरी कमी के बारे में, तो दूसरी कमी है इसका डीजल टैंक। इसके कुछ अपने बहुत फ़ायदे भी हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं इसके। तो जो डीजल टैंक है वो इसमें पीछे दिया गया है। पीछे देने की वजह से नुकसान क्या है इसमें कि एक तो जो मडगार्ड पे अगर कोई और बैठता है उसके लिए जगह नहीं बच पाती, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मडगार्ड है, आधे मडगार्ड तक जो है वो टैंकी ने कवर किया हुआ है। तो एक ही इंसान इस पे बैठ सकता है, वो भी ढंग से नहीं बैठ सकता। तो ये इसकी दूसरी कमी है। हालांकि इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो डीज़ल जो है वो गर्म नहीं होता, और दूसरा ट्रैक्टर में जब पीछे अगर टैंकी दी गई है उसका फ़ायदा ये है कि जो उसका पिछला व्हील बेस है उस पर वज़न बना रहता है, तो ट्रैक्टर स्लिपेज वगैरह कम लेता है। लेकिन फिर भी इसको कहीं ना कहीं एक कमी के रूप में देखा जा सकता है। ये इस ट्रैक्टर में दूसरी कमी है। उसके बाद ही अगर बात करें तीसरी कमी के बारे में, तो तीसरी कमी जो है वो इसके डीज़ल पाइप, ये आप देख सकते हैं नीचे से होते हुए और ये यहाँ पे टैंकी में गए हैं। ये इस ट्रैक्टर की तीसरी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि जब भी आप ट्रैक्टर को खड़ी फसल में चलाते हैं या कई बार कुछ ऐसी जगह पे चलाना पड़ता है जिनमें नीचे जो है फंस के चलता है कुछ, तो उस टाइम पे ये डीज़ल टैंक की जो नली है ये टूटने का डर रहता है। और ये इस ट्रैक्टर में तीसरी बहुत ही बड़ी कमी दी गई है, क्योंकि अगर ये नली टूट जाती है तो इससे आपका ख़र्चा भी बढ़ता है, और दूसरा डीज़ल जो है वो डीज़ल भी बिखर जाता है। तो ये इस ट्रैक्टर की तीसरी बड़ी कमी है। उसके बाद ही अगर बात करें इस ट्रैक्टर की चौथी कमी के बारे में, तो वो है इसके लेफ़्ट आर्म के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिए गए हैं, इनमें आपको चूड़ी कसनी पड़ती है। ये इसकी चूड़ी के हिसाब से छोटे बड़े होते रहते हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, इनमें मिट्टी फंस जाती है। आप देख भी सकते हैं मिट्टी फंस जाती है, और फिर इनको लूज़ या टाइट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और उसके साथ ही इसमें एक कमी ये भी आ जाती है कि जैसे कि अगर बीच में ये रबड़ दी गई है, अगर ये रबड़ बाय चांस टूट जाती है तो ये जो इसकी लेफ़्ट आर्म है ये जाके टायर से टकराती है। जब ट्रैक्टर चलता है, अगर ड्रॉबार आपने नहीं लगाया हुआ तो इसकी जो ये लेफ़्ट आर्म है ये जाके टायर्स में टकराती है। तो इसके लिए या तो इनको अंदर में यहाँ पे एक जो बेल सी है वो अंदर देनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे जैक सिस्टम देना चाहिए था। जो चूड़ी वाले जो होते हैं, जैसे कि जो टॉप लिंक में आते हैं, कुछ इस तरीके का आता है, तो वो देना चाहिए था, जिससे ना इसकी ज़्यादा बाहर और अंदर की मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाती। तो ये इस ट्रैक्टर की चौथी कमी है। पांचवी कमी के बारे में अगर हम बात करें, तो इस ट्रैक्टर में टूल बॉक्स यहाँ पे दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में मडगार्ड के ऊपर यहाँ पे इसमें टूल बॉक्स दिया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान ये है कि एक तो इसमें पीछे डीजल टैंक हो गया, वो काफ़ी जगह घेर लेता है। दूसरा यहाँ पे इसमें टूल बॉक्स हो जाता है। ये अभी उतार के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसमें टूल बॉक्स हो जाता है, तो उससे फिर कहीं ना कहीं ये जो थोड़ी बहुत जगह यहाँ पे बचती है ये और गिर जाती है। और अगर साइड में कुछ सामान भी रखना हो या किसी को बैठना हो तो यहाँ पे और ज़्यादा समस्या होने लगती है। तो ये इस ट्रैक्टर की पांचवी कमी है। हालांकि टूल बॉक्स को हम कहीं और भी लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो टूल बॉक्स को यहीं पे लगा के देती है। और उसके बाद अगर बात करें हम ट्रैक्टर की छठवीं कमी के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं बम्प कितना ज़्यादा दिया हुआ है। यहाँ पे बीच में आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बम्प दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर में एक छठी कमी है। क्योंकि आजकल जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं लगभग, वो सभी ट्रैक्टर जो है वो फ्लैट प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। किसी में भी इतना ज़्यादा बम्प नहीं दे रही है कंपनी, और जो दे रहे हैं वो धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं।
तो जॉन डियर को इस कमी के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए और इसको सुधार में लाना चाहिए। हालांकि इस ट्रैक्टर की खूबियां बहुत है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।